आज की इस एपिसोड में आप लोगों का फिर से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। तो आज हम आप लोगों के बीच में संत शिरोमणि बाल गोविंद भगत की जीवनी, उनके उपदेश के बारे में बताने जा रहे हैं। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है जिन्हें राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखी है। बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। उम्र इसकी 60 से लगभग ऊपर थी। बाल पके हुए थे। कमर में मात्र लंगोटी पहनते थे। ऊपर कनपट्टी कबीर सी टोपी पहनते थे। गले में तुलसी की बेडोल माला पहनते थे और मस्तक पर रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से औरतों के टीके की तरह हुआ करता था। जाड़े के समय मात्र वो काली कंबल ओढ़ करके ही समय बिताते थे। वे तो थे गृहस्थ, किंतु सच्चे अर्थ में साधुओं के नियम धर्मों से भी इनका कड़ा धर्म आचरण था। यहाँ ये बाह्य आडंबरों को छोड़कर सच्चे धर्म आचरण पर अपना ध्यान एकत्रित किए हैं। कबीर को अपना साहब मानते थे। कबीर के बताए हुए उपदेश पर चलते थे। उनके साखियाँ का गुणगान गाते रहते थे। प्रातः 4 बजे सुबह जगना, 2 मील की दूरी पर नदी से स्नान करके आना और पोखरे के भीड़ पर बैठकर कबीर साहब के गुणगान करते थे। फिर शाम के समय अपने आंगन में ही बैठकर आगे आगे वे खुद गाते थे और पीछे से उनके सभी मंडली लोग खंजरी बजा बजा कर कबीर के मतों को गाते थे। खेती बाड़ी का भी काम करते थे। वे सत्यनिष्ठा पर चलते थे। बाह्य आडंबरों का कड़ा विरोध करते थे। वह खेतों में काम करने जाते थे, फिर भी गुनगुनाते रहते थे। सुबह 4 बजे जगे उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी। उनकी प्रभातियाँ खास करके फागुन से प्रारंभ होकर कार्तिक महीने तक चलती थी। वे कबीर के बारे में बातें करते थे कि कबीर का अर्थ ही होता है क से होता है, काया में ब से होता है विचार करना और र से होता है रम जाना। अर्थात कबीर वही है जो अपने हृदय से विचारिए और हृदय में ही ईश्वर का अंश माने हैं। कबीर बताए हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना ही कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में, खोज है सो तुरत ही मिली है पल भर की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों की सांस में। कबीर बाह्य आडंबरों का कड़ा विरोध किए हैं और ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपका मन सच्चा है, आपकी आत्मा पवित्र है, तो आप कहीं भी रहकर ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। इसके लिए कोई मंदिर, मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है। ढोंग दिखावड़ा, पूरे मस्तक पर चंदन लगाना, बड़े बड़े जटाजूर बढ़ाना लोगों को दिखावटी मात्र है। वो दिखावटी में कभी विश्वास नहीं किए, बाह्य आडंबर में कभी विश्वास नहीं किए। उनके खेत तो कभी भी सोच के लिए भी दूसरे के खेत में नहीं जाते थे। उनके खेतों में जो भी अन्न उपजता था कबीर को अपना साहब मानते ही थे और कबीर मठ में जा कर के सारे अनाजों को दे आते थे। वहाँ प्रसाद स्वरूप जो भेंट में मिलता था उसी से अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे। प्रत्येक दिन धर्माचरण करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी नहीं थी, सिर्फ एक बेटा जो बिल्कुल बोदा था और उनकी पुतहू थी। पर हर वर्ष
गंगा नदी स्नान के लिए जाते थे। घर से 30 कोस की दूरी थी गंगा नदी, और वहाँ पैदल ही चल के जाते थे और पुनः आते थे। वही नियम आचरण, वही सुबह वंदन, वही शाम के समय भजन स्मरण वंदन कीर्तन, उनका यह दिनचर्या रहा। लोग उनके बताए हुए रास्ते को चलते थे और वे समाज को सुधारने का काम किए। कबीर ने जो भी कुछ छोड़ चुके थे उनकी विरासत को वह संभालने का काम किए और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम किए। उनके भक्ति का चरमोत्कर्ष तब मिला जब एक दिन उनके बेटे की देहांत हो जाती है, तो उन्होंने अपने पुत्रों को रोने के बदले उत्सव मनाने को कहा। आज उत्सव मनाने का दिन है। उनके लाश पर कुछ फूल रख दिए, दीप जला दिए, अगरबत्तियां जला दिए और कहे अपने मंडली के साथ खंजरी लेकर के आगे आगे गाना शुरू कर दिया और पीछे से मंडली गए, क्योंकि आज गृहिणी अपने वीरा से जाकर मिली है, आत्मा का मिलन परमात्मा से हुआ है, इसीलिए आज खुशी उमंग मनाने का दिन है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोगों को यहाँ से ये रंगमंच है या जीवन, इसको छोड़ करके पुनः जाना है और आत्मा का मिलन परमात्मा से होगा। तो हमें मौत से नहीं घबराना चाहिए। हमें सच्चे सादगी, पवित्रता और आचरण पर विश्वास करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति के लिए कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है। सच्चे अर्थ में वे साधु थे। जब सारे क्रियाकलाप खत्म हो जाने के बाद अपने पुत्रों को, उनके भाई को बुला करके कहा तुम चली जाओ, दूसरी शादी कर लो। कितना उनकी पुत्र रोई, गिड़गिड़ाई कि आपका भरण पोषण कौन करेगा, इस अवस्था में आपकी देखभाल कौन करेगा। तो उन्होंने कहा तुम नहीं जाओगी तो मैं खुद ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। अंत में बेचारी विवश होकर के अपने भाई के साथ चली जाती है और फिर वही तन्मयता, वही तल्लीनता, वही सादगी के साथ धर्माचरण करते रहे। एक जब वह अगले वर्ष गंगा नदी स्नान को निकले, रास्ते में कई जगह रुके और वहाँ से जब यहाँ आए तो उन्हें काफ़ी परेशानियां महसूस हुआ। सर्दी जुकाम के कारण उस तल्लीनता से वो नहीं गा पा रहे थे। लोगों ने रात में उनके भजन को सुना, लेकिन जब सुबह 4 बजे हुआ उनके प्रभातियों को नहीं सुन पाया। तो लोगों ने कहा शायद आज बाल गोविंद भगत कहाँ चले गए हैं। जब लोगों ने जा करके देखे तो उनका शरीर बिल्कुल शांत हो चुका था, वे चल बसे थे। लोगों ने आकर के देखे कि आज हम लोगों के बीच एक कबीर का अनुयायी, आज संत बाल गोविंद भगत इस दुनिया से चले गए। बलिकाल ने तो उनके इस पंच भौतिक शरीर का अपहरण कर लिया, किंतु उनकी आत्मा सदा विराजमान रहेगी। और इसी से लोगों ने उनके बताए हुए रास्ते पर चले और आज हम लोग भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। तो भक्ति का अर्थ, भगत का अर्थ ही होता है भक्ति करना, अर्थात वह आदमी जो भक्ति करेगा भगत कहलाएगा और बाहरी बाह्य डंबर दिखावा मात्र है।